हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज दोनों बच्चों की छुट्टी थी, स्कूल में किसी चीज़ का बंद था यहाँ पे। तो दोनों बच्चों की छुट्टी थी तो दोनों घर पे ही थे। हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे सुबह में, लेकिन जब दोनों घर पे रहते ना तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सुबह का क्या होता है ना कि 2 घंटे का जो मुझे मतलब जिस दिन स्कूल रहता है उस दिन सिर्फ 2 घंटे का ही भागम भाग रहता है। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा इस टाइम मतलब आराम रहता है। लेकिन जब दोनों बच्चे घर पे रहते हैं ना तो पूरे दिन का मुझे जो काम रहता है ना वो हो जाता है। तो दोनों आयुष तो नीचे चला गया था खेलने के लिए वो, और फिर सारा काम मेरा लगभग हो ही गया था। सुबह का नाश्ता वास्ता सबका हो गया था। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, आयुष भी नाश्ता करके अपना नीचे चला गया था। तो यहाँ पे सभी स्कूल बंद थे, तो सभी स्कूल बंद है तो जाहिर सी बात है कि सारे बच्चे घर पे होंगे। तो जो खेलने वाले बच्चे होते हैं वो इस टाइम नीचे आ जाते हैं। ओजी का भी एक दो फ्रेंड नीचे खेल रही है, वो भी देखी नहीं है अभी वो। मुझे पता है कि वो लोग खेल रहे हैं, अभी देख लेगी ना तो मुझे जिद करेगी कि नीचे ले चलो मुझे। और अभी मौसम ऐसा है ना कि बारिश कंटिन्यूअस मतलब हल्की फुल्की बारिश जो है ना वो होती रहती है। नीचे बच्चे क्या करें, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है ना वहाँ पे जाके खेल रहे हैं। अगर ओजी को मैं लेके चली जाऊँ ना तो वो भी जिद करेगी मुझे पानी में जाने की है। तो आज क्या कि वो एक पेपर लेके नाव बनाई थी। कह रही थी कि मम्मा लेके चलो नीचे नीचे मतलब जहाँ पानी इकट्ठा है वहाँ पे जाके उसको चलाना था। तो किसी तरह बहला फुसला तो मैं रोक के रखी हूँ, नहीं तो वो नीचे जाएगी फिर पानी में खेलेगी। और ये दोनों बच्चे ऐसे है ना, इन लोगों का तबीयत बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। बाकी बच्चों को मैं देखती हूँ कैसे उनके पेरेंट्स छोड़ देते हैं पानी में ऐसे करके खेलने के लिए, और पूरा वो गंदा पानी से पूरा बच्चे भीगे रहते हैं। तो मुझे लगता है बच्चे को कैसे छोड़ते हैं, पेरेंट्स देखते नहीं हैं। मैं तो इन लोगों को छोड़ूँ नहीं, मतलब छोड़ देने की मतलब क्या ना कि पूरा हेडेक हो जाता है। तबीयत वबीयत ख़राब हो जाएगा तो मैं तो किसी तरह बहला फुसला के उसको रोके रहती हूँ। तो दाल तो मैं पैक करके रखी रहती हूँ पहले ही, जिस टाइम सुबह नाश्ता से बनाती हूँ ना उसी टाइम दाल वाल पैक करके मैं रख देती हूँ। अभी चावल धो के रख दी हूँ, और फिर सब्जी था बना हुआ थोड़ा सा, मतलब इन लोगों को आलू स्पेशल चाहिए ना, आलू रहना ही चाहिए, तो आलू का भुजिया भून दूंगी। तो सब्जी के साथ हो जाएगा और आलू का भुजिया भी रहेगा। तो दोनों का हो जाएगा खाना। ज़्यादा स्पेशल इन लोगों को खाना चाहिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब या तो पनीर या तो मशरूम, और नहीं तो फिर आलू, उसके अलावा कोई सब्जी नहीं चाहिए। तो ये 3 चीज़ ही ये लोग खाते हैं, बाकी सारा सब्जी मतलब हम ही लोग दोनों दोनों हस्बैंड वाइफ हम ही लोग दोनों खाते हैं। बाकी इन दोनों बच्चे को ओजी को तो मैं सब्ज़ी खिला भी देती हूँ। जैसे कि मैं इसको खिलाती हूँ ना अपने हाथों से, तो उस टाइम जो भी सब्ज़ी रहता है, कद्दू है, नेनुआ है, जो भी सब्ज़ी है मैं इसको खिला देती हूँ। इस छोटे में तो मैं आयुष को भी खिलाया करती थी। जब छोटा था आयुष मेरे हाथ से खाता था ना तो सारा चीज़ मैं उसको खिलाती थी। अब वही है कि वो खुद से खाता है, देखता है तो कहता है ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लेकिन छोटे में सब कुछ वो खाता था, हर सब्जी खाता था। ऐसे में ओजी को भी हर सब्जी खिलाती हूँ। अगर खुद से खाने दूँ ओजी को तो भले नहीं खाएगी, लेकिन हाँ अपने हाथ से खिलाती हूँ तो खा लेती है ओजी। लेकिन आयुष अब नहीं खाता है, अब कहता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, नखरा करता है। तो यहाँ मैं ओजी को भी नहला के ले आई थी, और आयुष तो अपना आएगा तभी नहाएगा, वो तो नहा के नहीं गया था, सिर्फ नाश्ता सा करके चला गया खेलने के लिए। बाहर बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की, तो ये लोग अंदर खेलते हैं ना, जहाँ पार्किंग एरिया वहाँ पे खेलते हैं। तो भीगते नहीं हैं, तो मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि बड़ा हो चुका है वो, तो थोड़ा सा समझदार बनेगा, अपना बारे में सोच सकता है वो। तो थोड़ा सा उसको छोड़ती हूँ मैं कि जो भी अपना मैनेज करे बाहर में जाके। लेकिन इसको छोड़ नहीं सकती, इसको मैं अगर लेके जाऊँगी तो जिद करेगी पानी में जाने के लिए, तो इसको पकड़ के मैं रोक के रखे रहती हूँ यहाँ पे घर पे। शाम में होगा थोड़ा बहुत ले जाऊँगी नीचे, नहीं तो अभी नहीं। अभी बच्चे पानी में खेल रहे हैं तो ये भी पानी में खेलने का जिद करेगी। तो ऐसे तो हाँ, दिन कट जाता है। और इसको तो तैयार वार कर दी हूँ, और आज पूरा फुल बाँह का कपड़ा पहना है क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है। जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडा ठंडा। लेकिन जिस दिन नहीं होती है और जिस दिन धूप निकल गया फिर उसी दिन ऐसे ही गर्मी का मौसम हो जाता है। तो यहाँ का जो मौसम है ना, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि कभी एक दिन के लिए ठंडा है, कभी दूसरे दिन गर्म हो जाता है। तो इसमें तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है सबका। तो वही है कि सुबह अपना उठ ही गई थी मैं। सुबह तो मैं से हम हर दिन उठ जाती हूँ। बच्चों के स्कूल नहीं भी रहता है तो हस्बैंड को ऑफिस भेजना रहता है, तो मैं सुबह उठ के अपना जो भी मेरा काम रहता है क्लीनिंग का करके नहाना वाना सब कुछ मैं कर लेती हूँ। तो सुबह सब काम वाम करके फटाफट ख़त्म कर ली हूँ। अभी यहाँ पे इन लोगों का खाना बनाऊँगी, और फिर देखती हूँ आगे का क्या रहेगा, क्योंकि बारिश इतना है ना कि मन नहीं करता है कुछ करने का। फिर काम वाम लगता है कि हाँ आराम से अपना कंबल मरोड़ ओढ़ के बैठ जाऊँ। जब तक बारिश है तब तक आपको कंबल ओढ़ने का मन करेगा, नहीं तो जैसे ही धूप निकलेगा फिर वही सब कंबल वल फेंक दो आप। तो यहाँ भुंजिया भून की चावल बनने के लिए रख दी हूँ। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, और अपना सारा काम जो मेरा रहता है वो कर लेती हूँ। नहाने वाने का भी काम हो जाता है ना,
तो लगता है कि पूरे दिन का काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या है ना कि मैं किचन विचन साफ़ रखती हूँ। बरसात के मौसम में भी अच्छे से मैं किचन को साफ़ करके एकदम सुखा के रखती हूँ। बाहर का मौसम आपको दिखा रही थी, एकदम मतलब कंटिन्यूअस बारिश रहती है, हल्की-फुल्की रिमझिम-रिमझिम बारिश चलती रहती है। तो किचन विचन भी मैं एकदम एकदम सुखा के रखती हूँ। नीचे क्या होता है कि अगर मुझे गीला भी लगता है तो मैं यहाँ मैट बिछा देती हूँ नीचे। तो सूखा मतलब कि बरसात के दिन में जितना आप सूखा रखो घर को, किचन को, उतना अच्छा है। तो मैं तो हमेशा सुखा के, जैसे काम खत्म होता है किचन साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़-सुथरा किचन में काम करने में अच्छा लगता है, और बरसात के मौसम तो और अच्छा लगता है सूखा-सूखा करने में। तो वो जी का जिद पूरा करने के लिए यहाँ टब में जिसमें मैं कपड़े फैलाती हूँ ना, वो टब लेके उसमें पानी भर दी हूँ और नाव बना के इसका, इसी में नाव वो चला ले रही है। तो चलो घर पे ही रहेगी, साफ़-सुथरा पानी से अपना खेल ले रही है, तो काम हो जाएगा। और ये अगले दिन की वीडियो है, आयुष स्कूल चला गया था, हस्बैंड भी ऑफ़िस चले गए थे। अब मैं जा रही हूँ ओजी को छोड़ने के लिए, तो अभी सुबह का सारा काम मेरा हो ही गया था। तो जब इन लोगों को स्कूल उस्कूल भेजना रहता है ना, तो मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ। 5 बजे उठती हूँ और 8 बजे तक अपना सारा घर का काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मतलब सुबह इतनी हड़बड़ी रहती है ना कि मैं अभी निकल रही थी, मेरे हाथ में चाबी नहीं था। चाबी मैं फिर भूल जाती हूँ, और अभी मतलब घर पे कोई है नहीं और खुद बंद करके निकलना होता है, सब कुछ देखना रहता है, किचन विचन भी देखना रहता है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा भागम-भाग हो जाता है और टाइम भी इसका होते रहता है। तो यार पीछे-पीछे मैं लगी रहती, चाबी मैं लेने गई, मैं पीछे-पीछे दौड़ के जा रही थी। और इसको लेके भी जाऊँगी, छोड़ के आऊँगी, फिर अपना थोड़ा-सा आराम करने का मुझे समय मिलता है। तो ये क्या है ना कि निकलने समय में इसका नाटक चलते रहता है। मैं वो जाली जो है ना, मैं खोल दी थी अपने हाथ से, तो नहीं मम्मा रुको मैं खोलूँगी, फिर से वो बंद करके फिर से अपने हाथ से वो खोली। तो इतनी हड़बड़ी में रहने के बाद भी मुझे इसका बात सुनना पड़ता है सब कुछ। ताकि बच्चे जब जाए ना स्कूल तो खुशी-खुशी जाते तो अच्छा लगता है, भेजने में भी अच्छा लगता है। और वही नखरा करते हुए रोते-धोते अगर जाएगी कि नहीं मुझे ये नहीं करने दी, अगर मैं दोबारा उसको करने नहीं देती तो वो फिर वो अपना चीखते चिल्लाते जाती है अभी। बोले चलो जो मन में आता है वो कर लो, कम से कम खुशी-खुशी तो अपना स्कूल जाओ। तो यहाँ घर आ गई थी, घर आने के बाद मैं अपना चाय-वाय गरम करूँगी, बैठ के पीऊँगी। और आज आयुष का फील्ड ट्रिप था, तो उसको मतलब राइस, रोटी ये सब नहीं लेके जाना था। मतलब उसका मन नहीं था जाने का लेके, ऐसा रूल नहीं है कि नहीं लेके जाना है। उसका मन नहीं था, तो मैं उसको मैक्रोनी बना के दी थी, मैक्रोनी था, और फिर सैंडविच बना के दे दी थी, और एक केक का पैकेट था। केक चिप्स वो तो है ना, फील्ड ट्रिप पे जब बच्चे जाते हैं, आज बुक्स लेके एक भी नहीं गया। वो सिर्फ़ बैग लेके, लंच लेके और पानी-वानी लेके गया है। तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा स्पेशल उसका लंच ऐसा रहता है, तो मैक्रोनी दी हूँ और फिर सैंडविच दे दी हूँ, चिप्स है, ब्रेड है। तो क्योंकि वहाँ बैठ के सब बच्चे इकट्ठा एक-दूसरे से शेयर करके खाते हैं। तो थोड़ा बहुत चलता है। 1 आध हफ्ते में तो 1 आध बार मैं दे ही देती हूँ बच्चों को, क्योंकि रोटी, ये चावल ये सब से थोड़ा-सा अलग एक दिन तो होना ही चाहिए। क्योंकि रोज़ इन लोगों को स्कूल में ही लंच-वंच करना रहता है, घर पे तो कभी-कभी रहता है ये लोग। तो वही है, तो घर पे भी उतना जिद ना स्पेशल नहीं चाहिए उसको, जो भी नॉर्मल खाना रहता है खा लेता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपना चाय गरम कर ली थी, चाय के साथ मैक्रोनी रखा हुआ था मेरा भी, तो उसमें मैं प्याज काट के ले रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है प्याज काट के। मुझे क्या, ओजी को भी अच्छा लगता है, मैं जब ओजी को लंच में दी हूँ ना, तो उसमें प्याज काट के दी हूँ। वो मुझे बोल रही थी मम्मा प्याज काट के डाल देना। उसको प्याज खाना बहुत पसंद है, ऐसे भी वो सलाद में सिर्फ प्याज ही खाती है, और बिना कुछ किसी खाने के साथ भी वो अलग से ही प्याज खाती है वो। तो मैं उसको भी प्याज काट के डाल दी हूँ, अपने में ले ली हूँ, बैठ के थोड़ा देर अपना नाश्ता-वास्ता हो जाएगा मेरा। सुबह के जब उठ जाती हूँ ना जल्दी, तो काम भी सारा जल्दी खत्म हो जाता है और आराम भी करने के लिए थोड़ा थोड़ा समय मिलता है। आज मैं सोच रही हूँ कि मशीन निकाल लूँ। उस दिन जो मैं कटिंग की थी ना कपड़े का, आज सोच रही हूँ मशीन निकाल के थोड़ा-सा सिलाई-विलाई करती हूँ। इस टाइम जब घर शांत रहता है ना, तो सिलाई-विलाई करने में अच्छा लगता है, कटिंग करने में शांति से दिमाग से आप कटिंग कर सकते हो, सिलाई कर सकते हो। तो आज सोच रही हूँ कि मशीन निकालूँगी, उसको थोड़ा-सा, थोड़ा जितना भी हो पाएगा, इतनी कि एक ही दिन में मेरा सारा करना है, मुझे जितना भी हो पाएगा उतना सिलूँगी। तो लेकिन थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद बेड-उड ठीक कर लूँगी, काम तो सारा हो चुका है मेरा। तो अपना नाश्ता-वास्ता भी मेरा लगभग भी हो ही गया है, और ज़्यादा कुछ खाऊँगी नहीं अभी। तो सीधे लंच में देखती हूँ, फिर अभी मुझे लंच में बनाना है इन लोगों के लिए, क्योंकि सुबह तो हल्का-फुल्का ड्राई आइटम दी है ना, तभी लंच बनाना पड़ेगा मुझे इन लोगों के लिए, दोनों बच्चों के लिए। तो बेड-उड ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो भी काम होगा देखती हूँ। दोनों रूम का बेड ठीक करना रहता है, बाकी मझदानी तो आयुष उठा के ही जाता है।
थोड़ा सा कंबल-वंबल मोड़ना रहता है वो मैं मोड़ दूँगी, चादर ठीक कर दूँगी। सुबह के टाइम में ना सिर्फ़ चादर ठीक करती हूँ, मतलब सीधा करती हूँ बेड पे। रात में के जब टाइम रहता है ना उस टाइम मैं बिछावन झाड़ती हूँ, मतलब चादर-वादर झाड़ती हूँ अच्छे से। मैं तो अपने रूम का करती हूँ, आयुष अपने रूम का कर लेता है। तो यहाँ पे कपड़े भी थे मशीन में, अभी क्या है ना कपड़ा सूख ही नहीं रहा है। 2-3 दिन से जो मौसम ऐसा कर दिया ना कि कपड़ा सूख ही नहीं रहा। सूखता कपड़ा बाहर का नहीं है, फिर दूसरा कपड़ा गंदा भी हो जाता है। 2 दिन का कपड़ा इकट्ठा हो गया है तो वो भी धुलना के लिए ज़रूरी है। तो जितना भी जगह रहता है उसी में थोड़ा-थोड़ा करके मैं कपड़ा फैलाती रहती हूँ। ज़्यादा नहीं कपड़ा धोती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके धोती हूँ। तो रोज़ दिन का आजकल हो जा रहा है कि थोड़ा-थोड़ा कपड़ा धोते-धोते डेली का मेरा हो जाता है। तो यहाँ इसका भी रूम ठीक कर दूँगी और जिसका कल यूनिफ़ॉर्म भी पहन के जो जाएगा वो देखती हूँ धुला है कि नहीं। नहीं तो ये खोल के भी कपड़ों में डाल के रख लेता है। तो मुझे कबर्ड से निकाल के इसका धुलना पड़ता है। तो देखती हूँ कबर्ड में है तो उसको धुल दूँगी उसको भी। जो कपड़ा मशीन में लगाई ना वो हो जाएगा उसके बाद इसका कपड़ा धोने की डाल दूँगी। तो चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।